वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 इंग्लिश का चैप्टर द ब्लैक एरोप्लेन के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू एक्सट्रैक्ट क्वेश्चन। सो वंस अगेन वेलकम टू द एमसीक्यू मैराथन सीरीज ऑफ क्लास 10। और हम जो है आज ब्लैक एरोप्लेन के बहुत सारे एक्सट्रैक्ट एमसीक्यू चेक करने वाले हैं। ऐसे ही अगर आपको बाकी चैप्टर्स के एमसीक्यू चेक करने हैं या फिर आपको लॉन्ग आंसर पढ़ने हैं, शॉर्ट आंसर पढ़ने हैं या चैप्टर पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है, यू कैन गो एंड स्टडी। तो आज है ये मेरा सबसे फेवरेट चैप्टर ब्लैक एरोप्लेन और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम स्टडी करने वाले हैं। तो कितने स्टूडेंट्स ऐसे जिनका ये फेवरेट चैप्टर है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, और अगर ये नहीं है कोई और है तो उसका नाम भी आज बता दो, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट, ठीक है, बिहाइंड मी एंड द स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी। तो भाई हमारे बड़े पायलट डकोटा अपना प्लेन लेके बड़े खुश थे कि घर जाऊंगा, घर पे जाके अच्छा सा ब्रेकफास्ट करने वाला हूँ मैं। वो पेरिस से निकलते हैं, जा रहे थे कहाँ, इंग्लैंड जा रहे थे अपनी फैमिली के साथ अच्छा सा मतलब टाइम स्पेंड करने के लिए। तो ही वॉज वेरी हैप्पी और इसके लिए वो एक रिस्क भी ले लेते जो उन्हें नहीं लेना चाहिए था, बट उनको एक मदद मिलती है, कोई ब्लैक एरोप्लेन आके उनकी मदद कर देता है। पता है ना, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये हमारा, ठीक है। तो चलो चेक करते हैं इसके बेसिस पे क्वेश्चन। आई हेयर रेफर्स टू, आई कहाँ पे यूज हुआ, आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन। तो आई कौन है यहाँ, पैसेंजर है, प्लेन के पायलट है, कंट्रोल रूम के ऑपरेटर है, नन। प्लेन के पायलट ही हैं, आए वही तो चला रहे हैं प्लेन, ठीक है। हाउ वॉज द वेदर व्हेन द पायलट स्टार्टेड फ्लाइंग हिज एरोप्लेन, वेदर कैसा था तो ये आपको पूरा एक्सप्लेन करना है। दिस इज अ 1 मार्कर क्वेश्चन। तो व्हेन द पायलट स्टार्टेड फ्लाइंग हिज एरोप्लेन इट वॉज अ क्लियर वेदर एज द मून वॉज अप इन द ईस्ट। चांद है यानी कि चांद दिख रहा, मतलब बादल नहीं थे बिल्कुल भी। स्टार्स वर शाइनिंग एंड देयर वाज नॉट एनी क्लाउड इन द स्काई। तो जब बादल होता है तो चांद तारे नहीं दिखते हैं ना, चांद तारे दिख रहे थे मतलब बादल नहीं थे, ठीक है। द स्लीपिंग कंट्री साइड रेफर्स टू ऑल द पीपल हु, तो वो कहते हैं कि मेरा प्लेन ऊपर जा रहा था, नीचे स्लीपिंग कंट्री साइड थी। तो स्लीपिंग कंट्री साइड मतलब क्या है, ऑल द पीपल हु वर स्लीपिंग इन द कंट्री साइड, ठीक है। यानी कि वो जो कंट्री साइड होती है, जो शहर होता है ना, प्रॉपर शहर, उससे जो आगे का एरिया होता है जहाँ पे थोड़ा आप कह सकते हो गांव वाला एरिया भी, और जो शहर से दूर एरिया आता है बट वहाँ पे भी बहुत सारे लोग रह रहे हैं, वहाँ पे भी हाउसिंग सेटलमेंट है, उसको कंट्री साइड बोल दिया जाता है। फार्मिंग भी होती है वहाँ पे, तो कंट्री साइड वाले एरिया के ऊपर अब वो उड़ रहे थे, वहाँ पे सब लोग सो रहे थे, सबके घर की लाइटें बंद होंगी, ठीक है। विच वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट मीन्स द सेम एज लैंड आउटसाइड टाउन और सिटीज़। तो लैंड आउटसाइड अ टाउन और सिटी को ही कंट्री साइड बोला जाता है, ठीक है। इन द एक्सट्रैक्ट मीन्स होपिंग विथ प्लेजर, ठीक है। होपिंग विद प्लेजर वर्ड यूज़ हुआ है, उसका मतलब क्या होगा, ठीक है। यानी कि आपको एक्सट्रैक्ट में एक ऐसा वर्ड ढूंढना है जिसका मतलब क्या होगा, होपिंग विद प्लेजर। कमिंग अप, शाइनिंग इन, लुकिंग फॉरवर्ड टू लुक एट। तो लुकिंग फॉरवर्ड टू होगा क्योंकि ही वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव अ ग्रेट ब्रेकफास्ट विद हिज फैमिली, तो इसलिए वो होप कर रहे थे बड़ी खुशी से कि एक अच्छा सा ब्रेकफास्ट उन्हें मिलेगा। तो करेक्ट आंसर इज C1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइज हम। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी When I saw the clouds, जैसे ही पेरिस 150 किलोमीटर पीछे छूट जाता है उनके सामने क्लाउड्स आ जाते हैं, बहुत ह्यूज। जैसे ही क्लाउड्स आप मान लो ना लेंचो के फील्ड पे बारिश करने आते हैं, उसी के लेवल के। दे लुक लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। ब्लैक माउंटेन्स लग रहे थे वो। अब ऐसा नहीं है कि माउंटेन्स उनके सामने आ गए थे, उनके सामने जो क्लाउड्स थे वो इतने बड़े बड़े थे कि ऐसा लग रहा था कि कोई काले रंग के माउंटेन हो। अब उनके लिए क्या डिसाइड करना था, इनका पार करूँ या फिर नहीं करूँ। आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम, तो वो उन क्लाउड्स के ऊपर भी नहीं जा सकते थे, ठीक है। एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू नॉर्थ और साउथ, और इतना फ्यूल भी उन पे नहीं था कि वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में जाए। तो अब हमारे पायलट जी क्या करते हैं ये पढ़ेंगे अब हम, तो इसके बेसिस पे क्वेश्चन भी चेक करते हैं। व्हाट हैपेंड व्हेन द पायलट वाज अबाउट 150 किलोमीटर अवे फ्रॉम पेरिस। तो ही सॉ स्टॉर्म क्लाउड्स, इट स्टार्टेड रेनिंग, ही नोटिस अ स्पाई जेट एट अ क्लोज डिस्टेंस, द लेवल ऑफ फ्यूल बिलो द डेंजर मार्क। करेक्ट आंसर A1, स्टॉर्म वाले क्लाउड्स आ गए थे। ही एक्सपेक्टेड टू रीच इंग्लैंड एट ब्रेकफास्ट टाइम, करेक्ट आंसर होगा, उन्हें लग रहा था इंग्लैंड में ब्रेकफास्ट के टाइम तक पहुंच जाऊंगा। व्हाट हैपेंड व्हेन द पायलट वाज 150 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द Paris. तो pilot saw storm clouds when he was 150 किलोमीटर away from the Paris. What does the author compare clouds to? किससे compare करा था, ब्लैक माउंटेन से। The pilot could not go back to Paris and dash, वो क्या करते हैं, headed towards France, headed towards England, headed towards New York या Canada। तो वो क्या डिसीजन लेते हैं, मैं वापस नहीं जाऊँगा, मैं इंग्लैंड की तरफ ही जाऊँगा, स्टॉर्म वाले क्लाउड से निकल कर जाऊँगा। Find out the extract word in the extract which is similar to sufficient।
सफिशिएंट से सिमिलर होगा, ह्यूज ओवर इनफ अक्रॉस। तो वो कहते हैं ना मेरे फ्यूल टाइम में इनफ फ्यूल नहीं है जो वो सब कर अपना नॉर्थ साउथ से जा पाए, तो इनफ का मतलब सफिशिएंट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नरेटर डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड द स्टॉर्म क्लाउड्स इन द विच डायरेक्शन, आपको बताना है, नॉर्थ साउथ, बोथ ए एंड बी, नीदर ए नॉर बी। तो करेक्ट आंसर विल बी C1, दोनों ए एंड बी वाला, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब गाइज, नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट आ गया। Inside the clouds, everything was suddenly black. It was impossible to see anything outside the aeroplane. The old aeroplane jumped and twisted in the air. I looked at the compass. I couldn't believe my eyes. The compass was turning. तो पता है आपको क्या होता है, अंदर जाके कंपास बिल्कुल ऐसे पागल गोल गोल घूमने लगता है, सारे इंस्ट्रूमेंट्स डेड हो जाते हैं, वो कहते हैं पैरिस कंट्रोल, कोई आवाज़ नहीं आती, वो बिल्कुल फिल्मी सा माहौल हो जाता है उनके वहाँ एरोप्लेन में, ठीक है। तो वो हर तरीके से कोशिश करते हैं, बट वो उस स्टॉर्म में खो चुके थे। तो इट वॉज टोटल ब्लैकनेस कहाँ थी, उनके प्लेन के अंदर थी, क्लाउड्स में थी, माउंटेन में थी, कंट्रोल रूम में थी। तो करेक्ट आंसर होगा गाइस, क्लाउड्स के अंदर पूरी ब्लैकनेस थी। द प्लेन वॉज जंपिंग एंड ट्विस्टिंग इन स्टॉर्म एयर पैरिस नो वन, तो करेक्ट आंसर होगा स्टॉर्म में। द कंपस वॉज नॉट वर्किंग एंड जो रेडियो डेड हो गया था, ही लॉस्ट हिज पेशेंट, ही लॉस्ट हिज कूल, या फिर द पायलट वॉज अपसेट। तो कंपास नहीं वर्क कर रहा था और रेडियो डेड हो गया था, आंसर होगा A1, ठीक है। द पायलट कुड नॉट मेक कॉन्टैक्ट विद, किससे कॉन्टैक्ट नहीं कर पाए थे वो, अपनी फैमिली से, अपने बॉस से, पैरिस कंट्रोल रूम से, या नन से। तो करेक्ट आंसर होगा B1, पैरिस कंट्रोल रूम से। व्हाट हैपेंड टू द कंपास एंड अदर इंस्ट्रूमेंट, क्या होता है, डैमेज हो जाते हैं, अपनी आप गोल गोल घूमने लगते हैं, when dead, all of the above। तो करेक्ट आंसर होगा गाइस when dead, तो करेक्ट आंसर विल बी द when dead, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, why did the writer not receive a reply from Paris control room, क्यों नहीं कर पा रहे थे वो रिसीव। his compass got damaged, his radio had become dead, there was some problem at the control room, या फिर no one was there। तो करेक्ट आंसर इज गाइस उनका जो रेडियो था वो डेड हो गया था इसीलिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं गाइस हम। he know that I am lost, I thought he is trying to help me। ये आ गया हमारा सुपर हीरो ब्लैक एरोप्लेन लेके, ठीक है। तो ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा। तो वो कहते हैं कि मेरे डकोटा के सामने नॉर्थ, बिल्कुल मेरे आगे प्लेन ले आए वो, मैं छोटी बच्ची की तरह उसको फॉलो करता हुआ जाता हूँ, सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर। आधे घंटे बाद भी वो मेरे सामने था और क्लाउड्स भी थे और मेरे पास फ्यूल नहीं बचा था। ओल्ड डेकोटा का लास्ट टैंक स्टार्ट हो चुका था, बस 10 मिनट ही और मेरा फ्यूल चल सकता था। मुझे फिर डर लगता है कि चलो ये मेरे सामने प्लेन तो है जो मेरी मदद कर रहा है, पर मेरा फ्यूल खत्म हो जाएगा तो मैं उड़ूंगा कैसे। तो इसलिए तभी सडनली क्या होता है, यू नो दैट स्टॉर्म एकदम से हट जाता है और उनके सामने रनवे आ जाता है, ठीक है। तो चलो देखते हैं बेस्ड ऑन द क्वेश्चन, why was the pilot happy to find his aeroplane behind another aeroplane in the black clouds। क्यों वो खुश होते हैं कि वो एक एरोप्लेन का पीछा कर रहे थे। तो the pilot was happy to find his aeroplane behind another aeroplane in the black clouds because another pilot was helping him to come out of the storm clouds। What did the writer see inside the black clouds, क्या दिखाई देता है उन्हें सडनली ब्लैक क्लाउड्स में। The writer saw a black aeroplane which had no lights, no wings। कोई लाइट नहीं थी। कभी तुमने देखा है ऐसा एरोप्लेन जिसपे कोई लाइटें ना लगी हो। रात को दिखता है हमारे को एरोप्लेन जाता हुआ, जब कभी हम आसमान में देखते हैं वो लाइट जल रही होती है, तो ऐसा तो कोई नहीं होता ना एरोप्लेन जिस पर लाइट ना हो। द राइटर कुड सी द फेस ऑफ द पायलट इन द ब्लैक क्लाउड्स हु वाज वेविंग एंड सिग्नलिंग हिम टू फॉलो टू गेट आउट ऑफ द स्टॉर्म। तो उन्हें दिखता है कि वो ब्लैक एरोप्लेन का पायलट मेरे पे वेव करता है और ऐसे इशारा करता है कि मेरा पीछा करो। वाई वॉज द पायलट फ्राइटेंड अगेन, एकदम से क्यों डर जाता है जब ब्लैक एरोप्लेन हेल्प भी कर रहा था। तो भाई फ्यूल खत्म होने वाला था, 5 से 10 मिनट ही और चलता, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ऑपोजिट ऑफ फियरलेस फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। फॉलो, फ्राइटन, स्ट्रेंज, आंसर विल बी फ्राइटन। फियरलेस मतलब डरना नहीं, फ्राइटन मतलब डरना, तो करेक्ट आंसर B1। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्ट्रेंज एरोप्लेन इन द पैसेज। सिग्निफिकेंस क्या है स्ट्रेंज एरोप्लेन की। इट वॉज ब्लैक, it could fly anywhere, it was a super aircraft, it helped Dakota pilot in safe landing during the storm। तो उसके सिग्निफिकेंस क्या है, वो एक हेल्पर की तरह आया था, करेक्ट आंसर D1, ठीक है। नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट पे मूव करते हैं गाइज हम अपने। Suddenly I came out of clouds and saw 2 straight lines of light in front of me. It was a runway. An airport was safe. I turned to look my friend in black aeroplane, but the sky was empty. तो you know what happened? वो जाते हैं वहाँ पे कंट्रोल रूम में, पता करते हैं कि मेरी हेल्प किसने की, तो उन्हें एक बहुत ही शॉकिंग चीज़ पता चलती है कि उस समय पे रडार में उनके प्लेन के अलावा कोई और प्लेन था ही नहीं। तो कौन था वो, उसमें आपको क्या लगा था ये चैप्टर पढ़ के, वो मुझे बताना कॉमेंट सेक्शन में। चलो इसके बेसिस पे क्वेश्चन देखते हैं। एज द पायलट केम आउट ऑफ क्लाउड ही सॉ डैश 2 स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट, 2 कर्व लाइन्स ऑफ लाइट, 2 स्ट्रेट लाइन्स ऑफ स्नो, या 2 कर्व लाइन्स ऑफ पीपल। करेक्ट आंसर A1 ही होगा, लाइन्स ऑफ लाइट, ठीक है।
वाई डिड द राइटर वॉन्ट टू मीट पायलट ऑफ अनदर ब्लैक प्लेन, क्यों मिलना चाह रहे थे उससे? तो द राइटर वॉन्टेड टू मीट द पायलट ऑफ अनदर ब्लैक एरोप्लेन टू थैंक हिम एज ही हैड सेव्ड द लाइफ ऑफ राइटर बाय हेल्पिंग हिम कम आउट ऑफ द स्टॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड पायलट गो टू द कंट्रोल सेंटर इमीडिएटली, क्यों गए थे? इंक्वायर करने के लिए, पूछने के लिए ब्लैक एरोप्लेन वाले के बारे में। द एंटोनियम ऑफ स्ट्रेट इज कर्व्ड गाइस, B1 होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट विच सीम्स सेम एज पेक्यूलियर। तो सेंटर स्ट्रेंज कंपस टैंक्स, तो करेक्ट आंसर स्ट्रेंज होगा। स्ट्रेंज मतलब ही पेक्यूलियर होता है, यानी कि कुछ चीज़ थोड़ी कुछ अजीब लग रही है, शक हो रहा है जिसमें कुछ। ठीक है, नरेटर एक्सक्लेम दैट ही वाज सेफ, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेड द मोस्ट इमीडिएट थ्रेट टू द नरेटर्स सेफ्टी? द ब्लैक माउंटेन्स लाइक स्टॉर्म क्लाउड, द डिप्लेशन ऑफ फ्यूल टैंक, being lost due to non-functioning equipment, the old rattling Dakota aeroplane। तो जिस समय उन्हें लगता है वो सेफ है तब सडनली क्या होता है? तो गाइस फ्यूल टैंक उनका लो होने लगता है ना, तब उनका वो सेफ तो थे, ठीक है, ब्लैक एरोप्लेन हेल्प कर रहा है, बट फिर फ्यूल खत्म हो जाता तो कहाँ से सेफ थे? तो करेक्ट आंसर विल बी B1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हाट वे माइट द रेफरेंस टू द डेकोटा एज ओल्ड बी रेलिवेंट? अब बार बार डेकोटा प्लेन को ओल्ड क्यों कह रहे हैं? क्या मतलब है उसको ओल्ड कहने का, क्या रेफरेंस है? इट एंटीक वैल्यू मेड इट एक्सपेंसिव, it is employed by narrator as terms of endearment, it did not have enough fuel, its ability to negotiate with the storm might have been suspected। तो करेक्ट आंसर इज D1 होगा कि जो वो इतना पुराना है तो हो सकता है कि उसकी एबिलिटी इतनी ना हो कि वो स्टॉर्म को पास कर। क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये हमारा फिर से वही वाला एक्सट्रैक्ट रिपीट हो रहा है जो पहला वाला, मून वॉज कमिंग अप वाला। फिगर ऑफ स्पीच यूजिंग इन द स्लीपिंग कंट्री साइड, कौन सी जो है यूज़ हुई है? पर्सोनिफिकेशन। भाई कंट्री साइड जो होती है वो टाउन के पास वाली जगह, वो कुछ सोती थोड़ी है, लोग सोते हैं, तो उन्होंने कंट्री साइड को पर्सोनिफाई करा है, इसलिए पर्सोनिफिकेशन। वाई डिड द पायलट कॉल द पेरिस कंट्रोल रूम, क्यों पूछते हैं, कॉल करते हैं वहाँ पे? टू नो वेदर फोरकास्ट, टू आस्क फॉर करेक्ट डायरेक्शन, टू इन्फॉर्म द एयरपोर्ट अथॉरिटीज बट अबाउट हिज फ्लाइट टू इंग्लैंड। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? 1 वाला, 2 वाला, सिर्फ 1 and 2 या सेकेंड एंड थर्ड? तो करेक्ट आंसर D वाला होगा। पहले उन्हें करेक्ट डायरेक्शन पता करने थे, दूसरा उन्हें इन्फॉर्म करना था कि वो इंग्लैंड की तरफ जा रहे हैं। हाउ वुड यू डिस्क्राइब द रिस्क द नरेटर टुक? अननेसेसरी, इमिनेंट, इम्पीटस, अनअवॉइडेबल। ये आप मुझे बताना कि उनका रिस्क कैसा था, उन्हें लेना चाहिए था या नहीं था। और विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ हम नेक्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं।